हिंद प्रिय मित्रों, दोस्तों वैदिक सभ्यता की क्लास आज शुरू करने वाले हैं। देखते हैं 25-30 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से किया जाएगा। इसमें केवल क्वेश्चन और विकल्प को ही ध्यान दिया जाए क्योंकि टाइम अधिक लगता है दोस्तों, और सोच रहे हैं हर एक टॉपिक को कवर किया जाए। अभी स्टैटिक जीके की जो है उत्सव और मेला वाला वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पर, तो आप वाईफाई पंकज और ज्ञान लोक पंकज दोनों चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इसके पहले पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता भी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा तो उसको जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कुलप, रथकार, सेनानी और बढ़ई। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ई। वैदिक काल के अधिकारी और उनसे संबंधित कार्यक्षेत्र नीचे दिया गया, उसको भी देखते हैं। तक्षण बढ़ई को कहा जाता था वैदिक काल में। अक्षवापा लेखपाल को कहा जाता था। अथापति मुख्य न्यायाधीश को, पुरोहित मुख्य पुजारी को और कुलपति परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता है। पुरोहित मुख्य पुजारी को भी पुरोहित कहा जाता है, अथापति मुख्य न्यायाधीश को और अक्षवापा लेखपाल को तक्षण बढ़ई को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मण द्वारा ऋग्वेद के किस सूत्र का प्रयोग किया गया था? वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद को किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? वर्ण सूत्र, ब्रह्म सूत्र, पुरुष सूक्त और मानस सूक्त। इसका सही दोस्तों उत्तर होगा ऋग सूक्त में। पुरुष सूक्त में ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है, जिसमें पुरुषों की प्रधानता का चर्चा मिलता है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? यानी वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? पुरोहित करता था, वर्जपति, सेनानी, ग्रामणी। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों पुरोहित करता था। वैदिक काल प्राचीन भारतीय इतिहास का एक कालखंड है। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और राजाओं के लिए धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित करता था। पुरोहित राजा के मुख्य सलाहकार और आध्यात्मिक शिक्षक भी थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? वृषभ, गाय, अश्व, हाथी। दोस्तों इसका गाय को उत्तर वैदिक काल में गाय को जो है सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे अधिक था। इसे अघन्या कहा जाता वैद में। ऋग्वेद काल में, वैदिक काल में इसको अघन्या के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? किस देवता को ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? अग्नि, इंद्र, वरु और मारुति। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र देवता को किला तोड़ने वाला देवता के रूप में जाना जाता था। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और इस ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता था। इस वेद में ईश्वर की स्तुति की गई है। पतंजलि के संकलनकर्ता के लिए विख्यात हैं ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र। पतंजलि किसके संकलनकर्ता के लिए विख्यात है? पतंजलि जो है किसके संकलन के लिए विख्यात हैं? तो ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र, आयुर्वेद और पंचतंत्र। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों योग सूत्र के लिए पतंजलि विख्यात। योग सूत्र के संकलनकर्ता पतंजलि हैं। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, जो कि 6 दर्शनों में से एक है। दर्शन की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 दर्शन है। योग सूत्र का संकलनकर्ता ऋषि पतंजलि के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत के मुनि हैं जिन्होंने संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन मुख्य रूप से हैं, जिसमें सांख्य के प्रणेता कपिल को माना जाता है, योग पतंजलि के द्वारा, न्याय गौतम द्वारा और वैश्विक कणाद के द्वारा, मीमांसा जैमिनी के द्वारा और वेदांत बाद नारायण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित 3 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं? सोम, अग्नि, प्रजापति, इंद्र। सही विकल्प होगा दोस्तों प्रजापति। प्रजापति का ऋग्वेद के प्रारंभिक मंडल में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि सोम, अग्नि, इंद्र ऋग्वेद में के प्रमुख देवता हैं। इंद्र ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित देवता हैं। इंद्र को ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है। अग्नि को यज्ञों का देवता कहा जाता था। सोम को वनस्पति के देवता थे। डैश काल के दौरान राजाओं के पास
पास राजधानी, महल और नियमित सेना नहीं थी, ना ही वे कर एकत्र करते थे। हुन्ना, शुंग, मौर्य, ऋग्वैदिक। सही विकल्प दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो है के दौरान राजाओं के पास ना तो राजधानी थी, ना महल था, ना सेना थी, ना वे कर एकत्रित करते थे। ऋग्वेद जो है सनातन धर्म और संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद है। चारों वेदों में से सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु का भाग नहीं है? जो कि वह क्षेत्र जो प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे। अस्कनी, पारसुड़ी, विस्तस्ता, भागीरथी। इसका सही विकल्प दोस्तों भागीरथी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाहियों द्वारा उनकी रक्षा की जाती थी? ये तो पता ही होगा, रामायण में लोगोस कांड में दिखाया जाता है। ब्रह्म यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, अश्वधारी यज्ञ। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों अश्वमेध यज्ञ। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट ही देखते हुए चलेंगे। यह एक वैदिक यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ एक वैदिक यज्ञ था। यह घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिसमें राजा द्वारा अपनी शक्ति और प्रभुत्व को प्रमाणित करने के लिए किया जाता था। यह यज्ञ रामायण और महाभारत काल में प्रसिद्ध था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ऋग्वेद संहिता में डैश पुस्तकें शामिल है? 11, 13, 7, 10। इसका सही विकल्प दोस्तों 10। ऋग्वेद संहिता में 10 पुस्तकें शामिल हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथ यानी वेद है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका उपवेद आयुर्वेद है। प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? वर्जपति, पुरोहित, ग्रामीण, कुलपा। इसका सही विकल्प दोस्तों कुलपा। प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को कुलपा के नाम से जाना जाता था। आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में डैश प्रमुख है? शिलालेख, अनुष्ठान ग्रंथ, स्मारक, पुरातात्विक कलाकृति। इसका सही विकल्प दोस्तों अनुष्ठान ग्रंथ। आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में अनुष्ठान ग्रंथ प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? यानी कौन सा पशु है जो वैदिक भारत में वैदिक काल में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? हाथी, घोड़ा, बकरा, बैल। इसका सही विकल्प है दोस्तों घोड़ा। दोस्तों यदि कोई राजा इस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था। यह है कि 3 दिन तक चलता था। अश्वमेध कितने दिनों तक चलता था? 3 दिन तक चलता था। सामवेद को डैश भारत के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है? कपड़ा, अधिकल्प, सिक्का निर्माण, औषधि, संगीत और कला। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संगीत और कला। सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। सामवेद यानी साम का अर्थ होता है गीत और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी संगीत गीत का ज्ञान, इसी को सामवेद इसका उपनाम है। ठीक है, इसे भारतीय संस्कृत कला का स्रोत माना जाता है। और सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था और ऋग्वेद को होत्रु बताए हैं अभी। ऋग्वेद के पुरोहित को या जो पढ़ने वाले ऋषि होते थे उसे होत्रु कहा जाता था और सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? मेघदूत, कामसूत्र, संगीत रत्नाकर, सामवेद। सही विकल्प हो दोस्तों सामवेद। इसके प्राचीनतम ग्रंथ निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? सामवेद में। कौन सा वेद बलिदान से संबंधित है? यानी जो बलि चढ़ाई जाती है बलिदान से संबंधित है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांड बलिदान से संबंधित है। यजुर्वेद कर्मकांड और बलिदान से संबंधित है। यजुर्वेद गद्य मंत्रों का वेद है। यह अति प्राचीन वैदिक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, यजुर्वेद एक पद्धति ग्रंथ है जो कि पुरोहित प्रणाली के यज्ञ कर्मकांड संपर्क कराने के लिए संकलित किया गया था। अतः वर्तमान में विभिन्न संस्कारों एवं कर्मकांडों में के अधिकतर मंत्र यजुर्वेद के ही होते हैं। कौन सा वेद देव, वर्षा और गर्जन से संबंधित है? कौन सा वेद देव, वर्षा तथा गर्जन से संबंधित है? वर्ष, आदिति, इंद्र, वरुण। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों वरुण। कौन सा वैदिक देव वर्षा और गर्जन से संबंधित है? तो वर्षा कराने के लिए इंद्र देवता उससे संबंधित है। वैदिक देवता इंद्र आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया था। ठीक है,
और इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आदि और तूफान गर्जन का देवता कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को विद्युत उत्पन्न करने वाला तथा बादलों से पृथ्वी का अवसिंचित करने वाला कहा गया। यानी बारिश कराते हैं तो अवसिंचित करने वाले ही कहेंगे। निम्नलिखित में से किसका यजुर्वेद से संबंध है? सामवेद, अथर्ववेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। सही विकल्प होगा अथर्ववेद। आयुर्वेद से संबंध किसका है? अथर्ववेद का। आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। किस वेद में अमंगल प्रभाव और रोगों को दूर करने के लिए मंत्र और तंत्रों का संग्रह है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सही विकल्प होगा दोस्तों अथर्ववेद में। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। उपवेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सहायक वेद। ठीक है, उपवेद जिसे कहते हैं मतलब इसका सहायक वेद वही होगा। इनमें से किस आरंभिक वैदिक युग में पूजा इनमें से किसे आरंभिक वैदिक युग में पूजा जाता था? वरुण, इंद्र, सूर्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंद्र को। यानी पहले आरंभिक वैदिक युग में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो इंद्र की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद के प्रमुख प्रारंभिक देवता इंद्र थे। इन्हें देवताओं के राजा और स्वर्ग के स्वामी के रूप में जाना जाता था। इन्हें सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया था। ठीक है, ये आधी वर्षा कराने वाले हैं तो बता चुके हैं। अग्नि ऋग्वेद के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। सबसे प्रमुख कौन थे? इंद्र थे। दूसरे सबसे प्रमुख अग्नि थे, अग्नि देवता थे। वेद के अवयव किसे कहते हैं? पुराण को, उपनिषद को, वेदांग को, अरण्यक को। सही विकल्प होगा दोस्तों वेद के अवयव वेदांग को कहा जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों देखिए, वेद के अवयव को वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 हिंदू सहायक विषय हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। कौन है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। मेरे साथ बोलिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कौन सा वर्ण चार जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर है? शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, यही 4 वर्ण थे। तो चौथे स्थान पे कौन है? शूद्र है। शूद्र वर्ण 4 वर्णों में से चौथे स्थान पर था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख है। यानी चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। किस भाग में मिलता है? तो पूर्व सूक्त में मिलता है। जिसमें ब्राह्मण विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से हैं, और क्षत्रिय ब्रह्मा जी की भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा जी के जंघे से, और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न बताया गया है। निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, प्रश्न उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से, और मांडूक्य उपनिषद से। दोस्तों मांडूक्य और मुंडक में कन्फ्यूज मत होइएगा, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है तथा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसे सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व सिंह स्तंभ के रूप में बनवाया था। दोस्तों हमारा वैदिक काल समाप्त हुआ। वैदिक काल से अभी तक दिल्ली पुलिस में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि अब हम करवा चुके हैं। कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा महाजनपद काल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर ये कमी, ये गलती हुई है, वो हम अगली बार से सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।